हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होली किड्स टीवी। मैं खुदावन की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे मौका दिया कि मैं होली किड्स टीवी पर बाइबल मुकद्दस में से कुछ शेयर कर सकूँ। तो आज मेरे पास आप लोगों के लिए एक थॉट है, लेकिन थॉट शेयर करने से पहले हम लोग एक हवाला पढ़ेंगे। आप भी मेरे साथ बाइबल मुकद्दस में से निकाल सकते हैं। नए अहदनामा में से याकूब का खत, उसका 5वां बाब और उसकी 12वीं आयत। नए अहदनामा में से याकूब का खत, उसका 5वां बाब और उसकी 12वीं आयत। बाइबल मुकद्दस में यूँ लिखा है कि मगर ऐ मेरे भाइयों, सबसे बढ़कर ये है कि कसम ना खाओ, ना आसमान की, ना जमीन की, ना किसी और चीज़ की, बल्कि हाँ की जगह हाँ करो और नहीं की जगह नहीं, ताकि सजा के लायक ना ठहरे। आमीन। तो देखा आपने कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कसम नहीं खानी चाहिए। हम लोग बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं और कसम भी खाते हैं। घर में कभी भी हमसे कोई ग्लास या कप टूट जाता है तो हमारे माँ बाप हमसे पूछते हैं कि बेटा क्या ये ग्लास या कप आपने तोड़ा है? तो हम लोग कहते हैं नहीं मामा पापा, ये ग्लास मैंने नहीं तोड़ा, ये मेरे छोटे बहन भाइयों ने या मेरे बड़े बहन भाइयों ने तोड़ा है। हम लोग झूठ बोलते हैं और हम लोग कसम भी खाते हैं कि कसम से मामा पापा मैंने ये ग्लास नहीं तोड़ा। और स्कूल में कभी भी हम लोग किसी बच्चे की पेंसिल या पेन चोरी करते हैं तो वो बच्चा हमसे कहता है कि क्या मेरी पेंसिल या पेन आपने चोरी किया है? तो हम लोग कहते हैं कि नहीं, मैंने नहीं चोरी किया। हमने वो चीज़ चोरी भी की होती है, लेकिन फिर भी हम लोग कहते हैं कि नहीं, मैंने नहीं चोरी की। और हम लोग कसम भी खाते हैं कि कसम से मैंने आपका पेन नहीं चोरी किया। तो दोस्तों, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और कसम नहीं खानी चाहिए। कसम खाना और झूठ बोलना बहुत गलत बात होती है। और जब भी हम लोग झूठ बोलते हैं या कसम खाते हैं तो हम लोग शैतान को अपनी जिंदगी में दावत देते हैं और खुदावन को अपनी जिंदगी में से निकाल देते हैं, या हम लोग खुदावन को नाराज करते हैं। तो ये कितनी बुरी बात है ना कि हम लोग खुदावन को नाराज करते हैं या खुदावन को अपनी जिंदगी में से निकाल देते हैं और शैतान को खुश करते हैं। और जब भी हम लोग किसी से माफ़ी मांगे तो वो इंसान हमें माफ़ ना करे तो हम लोगों को इंसान की माफ़ी की ज़रूरत नहीं है, हमें खुदा की माफ़ी की ज़रूरत है। और जब भी हम लोग खुदा से माफ़ी मांगते हैं तो खुदा हमें ज़रूर माफ़ करता है, क्योंकि खुदावन बहुत ही रहम दिल है, वो हमें ज़रूर माफ़ करेंगे। और क्योंकि हम लोग उसके बेटे और बेटियां हैं। तो फ्रेंड्स, आज ये आपके लिए और मेरे लिए एक चैलेंज लेसन है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना, कसम नहीं खानी और खुदावन को नाराज नहीं करना। मुझे उम्मीद है कि आपको ये थॉट पसंद आया होगा। अगर आपको ये थॉट पसंद आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। खुदावन आप सबको बरकत दे। आमीन।